क्या आप इस ट्रेंडिंग ट्राउज़र की कटिंग एंड स्टिचिंग सीखना चाहेंगे? अगर हाँ तो आइए आज हम सीखते हैं इस ब्यूटीफुल से ट्राउज़र की कटिंग एंड स्टिचिंग। सबसे पहले हम अपना चिप्स बुकरम ले लेंगे और उसे एक पेटल कटिंग कर लेंगे। इस पेटल की हम लेंथ रखेंगे तकरीबन 3 इंचज़ और चौड़ाई हम इसकी रख लेते हैं 2 इंच से 2 पॉइंट कम ही रखनी है, चौड़ाई ज़्यादा नहीं रखनी। इस पेटल को हम एज अ पैटर्न यूज़ करेंगे। वीडियो आपने स्किप नहीं करनी, इंतहाई तफसील के साथ मैं आपको समझाने वाली हूँ। अब हम हाफ राउंड कटिंग कर लेंगे। इसकी लेंथ हम तकरीबन 1.5 इंच रखेंगे, जबकि चौड़ाई हम इसकी रखने वाले हैं नीचे से मेजरमेंट करते हुए 2.5 इंच से हमने 1-2 पॉइंट ज़्यादा ही रखनी है, या फिर 2.5 इंच रख लें, कम नहीं रखनी। चिप्स बुकरम की लेंथ हम रखेंगे 7 इंच, जबकि विड्थ रखेंगे 18 इंचज़। अब हम ले लेंगे अपना हाफ राउंड और उसको इस तरह से रखते हुए हम ट्रेस कर लेंगे और कर लेंगे कटिंग हम कटवर्क की शेप में। अब ले लेंगे हम अपनी पेटल और इस तरह रख लेंगे हम इस पैटर्न को, लेकिन उससे पहले हम सेंटर में यहाँ से एक लाइन लगा लेते हैं। ये लाइंस हम इसलिए लगा रहे हैं ताकि जब हम अपनी पत्ती रखें तो टेढ़ी ना हो, बिल्कुल हम सीधी परफेक्ट साइज़ में रखें। कोने हमारे ऊपर नीचे बराबर होने चाहिए। सारी लाइंस हमने लगा लेनी है और अब हम पेटल को थोड़ा सा ऊपर रखते हुए पेन की मदद से स्केच बना लेंगे। ये स्केचेस अगर हम चाहें तो हाफ भी बना सकते हैं एक साइड पर इस तरीके से, क्योंकि हमने यहाँ से इसको डबल फोल्ड करना है। डबल फोल्ड करते हुए ही कटिंग करनी है। अगर आप चाहें तो पेटल चारों तरफ से ट्रेस कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने अपना टाइम बचाना हो तो आप हाफ साइड पे भी ट्रेस कर सकते हैं। हमारी पत्ती कटिंग हो गई है बिल्कुल इजीली और परफेक्ट तरीके से। उम्मीद है कि आपको ये तरीका ज़रूर पसंद आएगा। वीडियो आपने फुल वॉच करनी है। इस वीडियो में मैं आपको इलास्टिक लगाने का भी बिल्कुल परफेक्ट तरीका बताने वाली हूँ। ऐसा तरीका जिससे टेलर्स इलास्टिक लगाते हैं। हमारी सारी पत्तियाँ कटिंग हो चुकी हैं। हमारे पास ट्राउज़र के पैचेस रेडी हो चुके हैं। अब हम अपना फैब्रिक डबल फोल्ड करते हुए बिछा लेंगे और उसके ऊपर हम अपना ट्राउज़र बिछा लेंगे। बिल्कुल इजी तरीके से कटिंग करना है हमने। क्या आप भी इस तरीके से कभी कटिंग करते हैं? बिल्कुल परफेक्ट शेप में बिछा के हम अपनी कटिंग कर लेंगे। इस तरह से हमारी कटिंग 5 मिनट से भी ज़्यादा जल्दी हो जाती है। ओनली 2 मिनट्स में हम अपना ट्राउज़र कटिंग कर लेते हैं बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट के हिसाब से। लेकिन कटिंग स्टार्ट करने से पहले आपने आसन की नाप लाजमी लेनी है और इलास्टिक के खिंचाव का मार्जिन भी आपने लाजमी रखना है। इसलिए हमने ट्राउज़र को थोड़ा सा एक साइड पे कर दिया है ताकि हमारी आसन की नाप भी हो जाए और इलास्टिक का खिंचाव भी परफेक्ट तरीके से हमारे पास आ जाए। स्टिचिंग करते हुए कोई मुश्किल ना हो। हमारे पास इलास्टिक का ये साइज़ है, हम इसी साइज़ का एक और इलास्टिक कटिंग कर लेंगे अपना ट्राउज़र स्टिच करने के लिए। और उसको इस तरह से एक दूसरे के ऊपर रखते हुए हमने सिलाइयाँ लगा लेनी है। हमने ये सिलाइयाँ 3-4 लगानी है। याद रहे जब इलास्टिक लगाएं तो सेंटर में कोई बल ना आए। और हाँ, एक और बात, जब भी आप इलास्टिक ख़रीदने लगे इलास्टिक का इंतखाब करते हुए आप इस बात का ध्यान रखें कि हमारे इलास्टिक में खिंचाव बहुत ज़्यादा हो, उसमें खींच बहुत ज़्यादा पड़े। ये है एक अच्छे इलास्टिक की पहचान। ज़्यादा सॉफ्ट भी ना हो, ज़्यादा हार्ड भी ना हो। अब हम ले लेंगे अपनी इस्त्री और उसको पांचों पर फेर लेंगे डबल फोल्ड करते हुए। डबल फोल्ड करके आपने ये निशान लाजमी बनाना है और चिप्स बुकरम चिपकाने से पहले प्रेस भी लाजमी करना होता है। ये निशान हमारा बन चुका है। अब हम अपनी चिप्स बुकरम के डिज़ाइनिंग पांचों का पैटर्न ले लेंगे और इस तरह सेंटर उसकी मेजरमेंट करते हुए पेस्ट कर लेंगे अच्छे तरीके से। अब हम ले लेंगे एक एक्स्ट्रा रफ पट्टी, उसको इस तरह नीचे रखते हुए हम अपने कट वर्क्स बनाने वाले हैं। बहुत ही तफसीली तरीके से मैं आपको समझा रही हूँ इस डिज़ाइनिंग की।
और इस तरीके से अगर आप सिलाई करेंगे तो निफासत आएगी। अब आप कट्स लगा लें, सारे डीप कट्स लगाने हैं। ये मैं आपको तकरीबन हर वीडियो में बार बार बताती हूँ कि जितने डीप कट्स होते हैं उतना ही हमारा नीट डिज़ाइन बनता है। पलटकर इस तरह सीधा करने पर कोई भी नोक पर कपड़ा इकट्ठा नहीं होता। अगर आप डीप कट नहीं लगाते तो यहाँ नोक्स पर कपड़ा इकट्ठा हो जाता है। ये छोटी छोटी बातें होती हैं जिनको याद रखना होता है। नोकें हमारी निफासत के साथ रेडी हो चुकी हैं। हम ले लेंगे एक्स्ट्रा फैब्रिक और उसको इस तरह पेटल पर रखते हुए सिलाई लगा लेंगे। अपनी डिज़ाइनिंग के साथ साथ ही हमने ये सिलाई लगानी है अच्छे तरीके से। लेकिन उससे पहले आप ये कपड़ा फोल्ड करते हुए तुरपाई लाजमी कर लें ताकि हमारे कट वर्क्स में निफासत आ जाए और हम अपनी पेटल्स पर तवज्जो दें। हमने जॉइंट कर लिया है एक्स्ट्रा फैब्रिक को। अब हम रिमूव कर देंगे इसको, मीन के रफ़ कपड़े को, और डीप कट्स लगा लेंगे। फिर वही बात के कट्स डीप लगाने हैं ताकि हमारा कपड़ा जब पलट के सीधा करें तो फ्रंट साइड पर शो ना हो। प्रेस करने से सारा कपड़ा ही पलटकर उल्टी साइड पे आ जाए। सिलाई भी नीट लगानी होती है डिज़ाइनिंग के साथ साथ ही। अब हम ले लेंगे एक एक्स्ट्रा चिप्स बुकरम का पीस और उसको इस तरह से ट्रायंगल्स की शेप में कटिंग कर लेंगे। बिल्कुल तिरछी पट्टियाँ हमने कटिंग करनी है और तिरछे ही कपड़े पर इनको चिपका के पेस्ट करना है। पट्टियों का साइज़ हमने इतना कर लेना है। कटिंग करते हुए सारी पट्टियाँ हमारी रेडी हो चुकी हैं। मीन की हमने कटिंग कर ली है और सारी ही तिरछी कटिंग की है। इन पट्टियों की डिज़ाइनिंग करने से पहले अब मैं आपको बताती हूँ इलास्टिक लगाने का तरीका। सबसे पहले हम अपने आसन जोड़ लेंगे। दोनों आसन जोड़ने के बाद हमने अपने ट्राउज़र को इस तरह से सीधा कर लेना है पलट कर, और ले लेना है इलास्टिक जिसको हमने स्टिच करके राउंड शेप दी हुई थी। अब हम कपड़े को इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। हल्का सा हमने फ़ोल्ड करना है, बहुत ज़्यादा फ़ोल्ड नहीं करना। और इलास्टिक के साथ साथ हम सिलाई लगाएंगे। इलास्टिक के ऊपर हमारी सिलाई बिल्कुल भी नहीं चढ़नी चाहिए। इवन कि एक टांका भी ऊपर नहीं आना चाहिए इलास्टिक पे। इस बात का आपने ध्यान रखना है। यहाँ तक हमारा इलास्टिक लग चुका है। अब हम खींच लेंगे यहाँ से इलास्टिक को खींचने पर हमारी ये चुनट्स एक ही साइड पे इकट्ठी होती जाएंगी। अगर आपको इलास्टिक लगाना मुश्किल लगता हो तो ये बिल्कुल इजी तरीका है। आपने ज़रूर ट्राई करना है, इंशाल्लाह कोई मुश्किल नहीं होगी। इलास्टिक की सारी चुनट्स हमने एक साइड पे इस तरीके से कर ली हैं। अब हमारे पास इलास्टिक बड़ा हो गया है। दोबारा से हम करते हैं अपनी सिलाई स्टार्ट। मीन के नेफा बनाते हैं। इलास्टिक लगाने का एक और भी तरीका है। अगर आप सीखना चाहेंगे तो कमेंट ज़रूर करना, मैं आपके लिए वीडियो बनाऊंगी। लेकिन फ़िलहाल आप इस इजी तरीके को समझ लें, वो थोड़ा टफ तरीका है। इलास्टिक के साथ साथ हमारी सिलाई इस तरह से आती जाएगी। लेकिन उससे पहले जिसने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दें, और जो चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन लाजमी प्रेस कर दें। इलास्टिक हमारा इस तरीके से लग चुका है। अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप इस इलास्टिक की सेटिंग कैसे करेंगे, मीन के ट्राउज़र के घेर कैसे सेट करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम इसको इस तरीके से खींच के बराबर करते जाएं। कोशिश करें कि हमारे घेर बराबर हो जाए, सेट हो जाए। अब हम जो आसन का जोड़ है वहाँ से इस तरीके से पकड़ लेंगे और दूसरे वाला जोड़ भी देख लेंगे। ये है दूसरा हमारे आसन का जोड़। दोनों साइड से हम पकड़ के इस तरह खींचेंगे तो हमारे ट्राउज़र के घेर तकरीबन बराबर हो जाएंगे, और बाकी जो कमी बेशी है हम उसको हाथ से ही सेट कर लेंगे। ये देखें व्यूअर्स, हमारे सारे घेर सेट हो चुके हैं, कोई भी मुशक्क़त नहीं हुई इस तरीके से। अब हम एक जोड़ पर या दोनों साइड पे पिन्स लगा लेंगे ताकि हमारे घेर प्रॉब्लम ना करें। आज की वीडियो थोड़ी लॉन्ग तो है लेकिन बिल्कुल तफसील से बनाई गई है।
कोशिश करें कि स्किप किए बगैर फुल वॉच करें ताकि कोई भी पार्ट आपका मिस ना हो। इलास्टिक को हम इस तरह खींचते जाएंगे और सिलाई लगाते जाएंगे। यहाँ पर हमने जोड़ पे पिन लगा ली है। ये देखें, इस तरीके से हमने इलास्टिक को खींचना है, लेकिन उससे पहले हम अपनी मशीन की चाल बड़ी कर लेंगे। आज लाइट नहीं है, मक्खियों ने भी बड़ा तंग किया हुआ है, तो प्लीज़ आप डिस्टर्ब ना हो। इस तरह हम खींचते जाएंगे ट्राउज़र को। ये देखिए, फुल हमने खींचना है और पीछे हमने अपनी फिंगर्स रख लेनी है। फ्रंट पे हमने अपने थंब से फुल खींचा हुआ है। फिंगर और थंब की मदद से इस सिलाई पे आके आपको थोड़ा ज़ोर भी लगाना पड़ेगा। हमारा इलास्टिक फुल खींच रहा है। ये देखिए, फुल खींचना है हमने बिल्कुल सख्त हाथों के साथ। हम अपनी पिन वाली जगह पर पहुँच चुके हैं और बिल्कुल उसी जगह पर ही सिलाई लगानी है हमने। हमारे इलास्टिक के ऊपर फुल सिलाई लग चुकी है। व्यूअर्स, क्या आपको इलास्टिक लगाने का तरीका समझ आ गया है? अगर आ गया है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बिल्कुल फिनिशिंग के साथ लग चुका है हमारा इलास्टिक। दोनों साइड्स हमारी ये बराबर हैं। अब आगे चलकर मैं आपको बताती हूँ कि हमने अपनी डिज़ाइनिंग कैसे करनी है। नीचे पत्तियों पे हम ले लेंगे अपना रफ फैब्रिक और उसके ऊपर हमने तिरछी पट्टियाँ रख लेनी है। हमारे पास लाइट नहीं है, मैंने आपको पहले भी बताया है, तो फ़िलहाल हम एक जुगाड़ लगाते हैं। हम विदाउट प्रेस करते हुए इस तरीके इनको पट्टियों को सेट करके बनाते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम करेंगे ये कि हम यहाँ पर किनारे किनारे पर सारी सिलाई लगा लेंगे, लेकिन कपड़े को हमने खींचना नहीं है, सॉफ्ट हाथों से पकड़ना है और दोनों तरफ से सिलाइयाँ लगा लेनी हैं बिल्कुल नरम हाथों के साथ। क्योंकि अगर हम अपने कपड़े को थोड़ा सा भी खींचेंगे तो इस तरह से फोल्ड करने पर और पट्टी बनाने पर हमारी पट्टी राउंड शेप में नहीं मुड़ेगी। हमने अपनी पट्टियाँ रेडी कर लेनी हैं इस तरह फोल्ड करते हुए, लेकिन उससे पहले हमने फिर ज़रा हाथों की सख्ती दिखानी है और इसको राउंड शेप में हाफ राउंड में घुमा लेना है हमने और फिर किनारे किनारे पर सिलाई लगा लेनी है। ये सिलाई हमने बिल्कुल निफासत के साथ लगानी है। थोड़ी सी भी सिलाई टेढ़ी ना हो और ना ही ऊपर नीचे हो। ये देखिए, ये सिलाई हमारी लग चुकी है। अब हमने फिर से इसको सख्ती के साथ हल्का सा गोलाई में घुमाना है। इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी प्रेस करने का तरीका भी। व्यूअर्स, प्रेस किए बगैर हमारा ये जुगाड़ काम आ गया है। इस तरह से हमने कपड़े को बिल्कुल नहीं खींचना, स्मूथ हाथों से हमने सिलाई लगानी है और स्मूथ ही पकड़ना है। सारी सिलाइयाँ हमारी लग चुकी हैं। अब सारी पट्टियाँ ही रेडी हम कर लेंगे। अगर आप प्रेस करके इसको फोल्ड करके पट्टियाँ बनाएं तो और भी अच्छी बात है, क्योंकि मैं लाइट नहीं थी। जैसे ही लाइट आती है तो मैं आपको इनको दोबारा से फोल्ड करके दिखाती हूँ कि कैसे घुमाना है। अब हम ले लेंगे रफ़ पेपर और उसे इस तरह से हम रख लेंगे और कर लेंगे अपनी डिज़ाइनिंग स्टार्ट। ध्यान रखा करें कि नीचे वाला कपड़ा ऊपर शो ना हो। लेकिन आइए सबसे पहले हम अपनी पट्टियों को हाफ राउंड शेप में लेकर आए, इस तरह से प्रेस करते हुए। प्रेस करने से सख्त हाथों के साथ आपने पट्टियों को घुमाना है और फिर प्रेस करना है। ये देखिए, हमने इस शेप में अपनी पट्टियों की डिज़ाइनिंग करनी है। पेटल्स के अंदर हमने इस तरह अपनी पट्टियाँ लगानी हैं। नीचे वाला कपड़ा ऊपर शो ना हो, मैं फिर से कह रही हूँ। पट्टियाँ लगाने से पहले बिल्कुल आपने सेंटर की नाप कर लेनी होती है। सेंटर में पट्टियाँ रख के चेक कर लेनी होती हैं कि क्या बिल्कुल बराबर हमारी आ रही हैं पट्टियाँ। ये देखें, ये एक्स्ट्रा कपड़ा नज़र आ रहा था तो मैंने नीचे वाले कपड़े को दूसरे हाथ से खींच के थोड़ा उधर कर लिया है। तो हमारी डिज़ाइनिंग बहुत निफासत के साथ हुई है और रफ़ पेपर भी हमने रिमूव कर लिया है। ये देखें, दोनों हैंड्स का हम इस्तेमाल करेंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक को भी दूसरी तरफ पलटने के बाद प्रेस लाजमी कर लिया करें। हमारे पास डिज़ाइनिंग रेडी हो चुकी है। क्या आपको आज की डिज़ाइनिंग समझ आई है? मैंने कोशिश की है कि स्टेप बाय स्टेप आपको बिल्कुल तफसील के साथ समझाऊं। ट्राउज़र हमारा रेडी हो चुका है। आपको कैसा लगा है आज का ये ट्रेंडिंग डिज़ाइन? प्लीज़
कमेंट करके ज़रूर बताना। इंशाअल्लाह नेक्स्ट मिलेंगे एक अच्छी सी वीडियो के साथ।